Hello, my dear student of class 8th. Now we discuss the more questions and the more pages in this video. प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कैसे डिवाइड करते हैं हम दो पोलिनोमियल को और डिवीजन प्रोसेस बिटवीन टू पोलिनोमियल। तो वहाँ पे फिर कुछ बच्चों को क्वेरी आई कि सर वो समझ में नहीं आया, उसको आप दोबारा बता दीजिए। सो मैं आपको दोबारा से कुछ पेजेस एक्सप्लेन करता हूँ और उसमें हम कुछ नए क्वेश्चन से लेके चलेंगे और समझेंगे कि कैसे हम करते हैं डिवाइड प्रोसेस बिटवीन टू पोलिनोमियल। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आप ये पेज देखिए, इसमें मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा कि जब भी आप किसी पोलिनोमियल से किसी अनदर पोलिनोमियल को डिवाइड करते हैं तो सबसे पहले आप डिवीज़र एज वेल एज डिविडेंड दोनों को पावर के अकॉर्डिंग पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें। जब उसको आप डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं उसके बाद आप डिवाइड का प्रोसेस अप्लाई करें। ऐसे ना करें एकदम से ही। सबसे पहले आप चेक कर लीजिए क्वेश्चन में कि आपका डिवीज़र और आपका डिविडेंड दोनों डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हैं या फिर नहीं है। ठीक है, जब वो दोनों डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएं उसके बाद में ही आप डिवाइड का प्रोसेस अप्लाई करें, अदरवाइज़ ना करें। तो जैसा कि आप देखिए सबसे ऊपर टॉप पर यहाँ पे t² - 3 से हम डिवाइड कर रहे हैं 2t² प्लस टू टी दी पावर 4 प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 90 माइनस 12 को। तो यहाँ पे डिविज़र और डिविडेंड दोनों डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले से ही अरेंज हैं। तो इसके बाद में आप ये देखिए कि भाई जो डिविडेंड है उसके फर्स्ट टर्म क्या है और जो डिवीज़र है उसकी फर्स्ट टर्म क्या है। डिवीज़र जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं, डिविडेंड जो डिवाइड हो रहा है, कोशेंट जो मिल रहा है डिवाइड करने के बाद में, और रिमाइंडर जो बच रहा है डिवाइड करने के बाद में, उसको बोलते हैं रिमाइंडर। दूसरा यहाँ पे एक टर्म और यूज़ करेंगे हम, फैक्टर। पूछेंगे आपसे, आपको दे जाएंगे दो पोलिनोमियल, एक पी एक्स और एक जी एक्स। वो कहेंगे कि भाई चेक करके बताओ कि क्या ये पी एक्स जी एक्स का फैक्टर है, या फिर आपको दो पोलिनोमियल दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा भाई बताओ कि ये इसका फैक्टर है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे उस वक्त, हम डिवाइड कर देंगे और डिवाइड करने के बाद में यदि रिमाइंडर आता है 0 तो हम बोलेंगे यस इट इज़ फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल, अदरवाइज नो। तो फैक्टर के लिए ज़रूरी है कि जब आप डिवीज़र से डिविडेंड को डिवाइड करें आपका रिमाइंडर 0 आना चाहिए, और यदि आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो तब वो फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि कोई किसी का फैक्टर है नहीं है। सिंपली हमें केवल इतना चेक करना पड़ेगा कि रिमाइंडर क्या आ रहा है। यदि रिमाइंडर 0 आ रहा है तो हम बोलेंगे कि ये फैक्टर है, और यदि रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो हम बोलेंगे फैक्टर नहीं है। डिपेंड करता है रिमाइंडर पर कि फैक्टर होगा या नहीं होगा। चलिए, तो मैंने आपको भी बताया कि भी सबसे पहले तो आप डिवीज़र और डिविडेंड दोनों को पावर्स के डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लीजिए। उसके बाद आप डिवाइड का प्रोसेस स्टार्ट कर दीजिए। स्टार्ट कैसे करते हैं, हमेशा हम फर्स्ट स्टेप में चेक करते हैं कि डिवीज़र की फर्स्ट टर्म क्या है और डिविडेंड की फर्स्ट टर्म क्या है। डिवीज़र की जो फर्स्ट टर्म है वो t² है, डिविडेंड की जो फर्स्ट टर्म है वो 2t⁴ है। क्लियर? तो अब ध्यान से सोचिए कि भाई t² में, सोचिए आप बड़े ध्यान से कि t² में हम किससे मल्टीप्लाई करें और हमें मिल जाए मल्टीप्लाई के बाद में 2t⁴। t² में किससे मल्टीप्लाई करें कि मिल जाए 2t⁴।
तो वो हमें मिल जाएगा यहाँ पे 2t²। क्लियर। तो t² में हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 2t² से। तो जब आप t² में मल्टीप्लाई करेंगे 2t² से तो हमें मिलेगा 2⁴ माइनस 6t²। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये होगी कि आप सिमिलर टर्म के नीचे ही सिमिलर टर्म लिखेंगे। ठीक, ऐसा नहीं कि ऊपर पावर 4 है, नीचे आप लिख देंगे t³, ऊपर t² है तो नीचे लिख देंगे आप t। ऐसा नहीं है, सिमिलर टर्म के नीचे ही आप सिमिलर टर्म लिखेंगे। तो यहाँ पे जब t² की मल्टीप्लाई 2t² से होगी तो मेरे पास रिजल्ट आ गया 2⁴। उसके बाद माइनस 6t²। अब इन दोनों के साइन चेंज कर दीजिए आप फर्स्ट स्टेप में। साइन चेंज करने के बाद हमें मिलता है 3t³ प्लस 4t² माइनस 90 माइनस 12। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप के बाद जो रिमाइंडर आ रहा है वो 3t³ प्लस 4t² माइनस 90 माइनस 12 है। अब इसके बाद में आप जो आपको ये मिला है 3t³ प्लस 4t² माइनस 90 माइनस 12, इसमें फर्स्ट टर्म चेक कीजिए। फर्स्ट टर्म यहाँ पे है 3t³। क्लियर। तो जब फर्स्ट टर्म यहाँ पे 3t³ है तो डिवीज़र क्या है हमारा, डिवीज़र में फर्स्ट टर्म देखिए आप, वो है t²। तो t² में किससे मल्टीप्लाई करें कि मिल जाए 3t²। सोचिए कि t² में किससे मल्टीप्लाई करें कि मिल जाए 3t³, तो वो आ जाएगा प्लस 3t। ठीक है, इसलिए आप ध्यान से देखिए जो कोशेंट है उसमें सेकंड टर्म 3t है। कोशेंट में फर्स्ट टर्म 2t² है, सेकंड टर्म वो 3t है। तो 3t की मल्टीप्लाई कर दीजिए फटाफट आप t² माइनस 3 में, और सेकंड स्टेप में इसको आप लिख दीजिए। तो सेकंड स्टेप में जब इसको हम लिखते हैं और साइन चेंज करते हैं तो हमारे पास बचता है 4t² माइनस 12। सो 4t² माइनस 12 ये हमारा आ गया थर्ड स्टेप में रिमाइंडर। क्लियर। और जब ही हमारा थर्ड स्टेप में रिमाइंडर आया है उसके बाद हमने इसके साइन चेंज किए। तो साइन चेंज करने के बाद आप भी देख रहे होंगे कि यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ रहा है। जब रिमाइंडर 0 आ रहा है तो हम बोल लेंगे कि भाई t² माइनस 3 में फैक्टर है 2⁴ प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 90 माइनस 12 का। ठीक है, या फिर हम यही बोल सकते हैं कि भाई 2⁴ प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 90 माइनस 12 इज divisible by t² minus 3, or we can say in other words that t² minus 3 is the factor of the given polynomial। क्लियर। अब आइए आप क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं वो कि x² प्लस 3x प्लस 1 ये हमारा फर्स्ट पोलिनोमियल है। सेकंड है 3x⁴ प्लस 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2। इसके बाद जो क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 2 में सेकंड पार्ट, यहाँ पे x² प्लस 3x प्लस 1 ये अपने आप में एक डिवीज़र है, और 3x⁴ प्लस 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2 ये अपने आप में एक डिविडेंड है। तो हम डिवीज़र x² प्लस 3x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे 3x⁴ प्लस 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x माइनस प्लस 2 को। तो ध्यान से देखिए जो हमारा डिवीज़र है सबसे पहले तो आप इसको पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। जब इसको आप पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे
तो ये बनेगा 3x⁴ प्लस 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2। उसके बाद चेक कीजिए कि डिविडेंड में जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है। डिविडेंड में जो फर्स्ट टर्म है वो 3x⁴ है और डिवीज़र में जो फर्स्ट टर्म है वो अपने आप में x² है। क्लियर। तो अब ये सोचिए कि भाई x² में हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें मिल जाए 3x⁴। ये बात सोचिए आप। तो x² में हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 3x² से। जब 3x² की मल्टीप्लाई x² प्लस 3x प्लस 1 में होगी तो हमें मिलेगा 3x⁴ प्लस 9x³ प्लस 3x²। उसके बाद इसका साइन चेंज करेंगे। साइन चेंज किया तो हमें मिलता है स्टेप नंबर 2 में -4x³ माइनस 10x² प्लस 2x प्लस 2। सेकेंड स्टेप में जो रिमाइंडर मिल रहा है वो है -4x³ माइनस 10x² प्लस 2x प्लस 2। तो दोबारा से फिर चेक करो कि भाई डिवीज़र की जो फर्स्ट टर्म है मीन्स x², उसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे मिल जाए -4x³ माइनस 10x² प्लस 2x प्लस 2। तो आप डिवीज़र की और सेकंड स्टेप में जो रिमाइंडर मिल रहा है उसकी फर्स्ट टर्म को चेक करो और फिर ये बात सोचिए कि भाई डिवीज़र की जो फर्स्ट टर्म है x² उसमें किससे मल्टीप्लाई करूं कि मिल जाए -4x³। और ये मेरे पास में आएगा -4x। ध्यान से देखिए आप, जो कोशेंट है, कोशेंट में जो सेकंड टर्म है वो 4x है। आप देख भी रहे होंगे कोशेंट के अंदर जो सेकंड टर्म है वो अपने आप में 4x है। तो -4x से आप मल्टीप्लाई कीजिए डिवीज़र को। तो जब -4x से आप मल्टीप्लाई करेंगे डिवीज़र को मीन्स x² प्लस 3x प्लस 1 को, तो हमें मिलेगा -4x³। उसके बाद -12x²। उसके बाद -4x। फिर हम साइन चेंज करेंगे। साइन चेंज करने के बाद में आएगा ये प्लस प्लस प्लस। इसको ऐड किया, ऐड करने के बाद हम आ गए फिर स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में जो रिमाइंडर है वो मेरे पास में आ गया 2x² प्लस 6x प्लस 2। अब इसके लिए आप क्या करेंगे, जो आपका डिवीज़र है उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, क्योंकि जब डिवीज़र को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो तब उससे हमें मिलेगा 2x² प्लस 6x प्लस 2। मीन्स जो थर्ड स्टेप का रिमाइंडर था वही हमें मिल जाएगा जब डिवीज़र को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। इसलिए कोशेंट में जो थर्ड टर्म है उसको ध्यान से देखिए, वो +2 है। उसके बाद हमने इसका साइन चेंज किया और साइन चेंज करने के बाद रिमाइंडर हमारा आ गया 0। आप देख भी रहे होंगे रिमाइंडर आ गया 0। तो जब रिमाइंडर 0 आ गया है इट मीन्स जो डिवीज़र है वो अपने आप में फैक्टर बन गया। 3x⁴ प्लस 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2 के लिए तो हम लिख सकते हैं कि भाई ये अपने आप में एक फैक्टर है दिए हुए डिविडेंड का। तो इस तरह से क्वेश्चन हम परफॉर्म करते हैं। क्लियर। चलिए आगे। और आगे हम डिस्कस करते हैं ये पेज जो आपकी स्क्रीन पर है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो आप देख रहे हैं इसके 3 पार्ट्स हैं और इसका जो है फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट हमने करा दिया है। थर्ड पार्ट बचता है जो आप अपने आप करेंगे। कोई प्रॉब्लम होगी तो आप डिस्कस करेंगे मेरे साथ में। और क्वेश्चन नंबर 1 में केवल आपसे पूछा जा रहा है कि भाई जब हम डिवाइड करेंगे किसी पॉलिनोमियल को किसी अनदर पॉलिनोमियल से तो हमें कितना मिलेगा क्वोशिएंट और कितना बचेगा हमारे पास रिमाइंडर। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो फर्स्ट पार्ट है उसमें px दिया है, gx दिया है और px को डिवाइड करना है gx से।
तो सबसे पहले तो अकॉर्डिंग टू द रूल आप इस पी एक्स और जी एक्स दोनों को ही, ठीक है, क्योंकि पी एक्स यहाँ पे एज अ डिविडेंट है और जी एक्स यहाँ पे एज अ डिवीज़र है, तो सबसे पहले तो आप इन दोनों को पावर के ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, जो पावर है उससे डिसेंडिंग ऑर्डर में इनको आप अरेंज कर लीजिए, ठीक है। तो जब आप इनको अरेंज कर लेंगे फिर आप उसके बाद में इस जी एक्स से डिवाइड करेंगे पी एक्स को। क्लियर? जब जी एक्स से पी एक्स को डिवाइड करेंगे तो जो कोसेंट आएगा वो एक्स माइनस थ्री आएगा और जो रिमाइंडर बच रहा है वो 7x-9। जब एक्स स्क्वायर माइनस टू से इसको डिवाइड किया गया है तो ये चेक करना पड़ता है कि सबसे पहले भाई फर्स्ट टर्म इन डिवीज़र एंड फर्स्ट टर्म इन डिविडेंट दोनों में क्या है, और फिर हम डिवीज़र की फर्स्ट टर्म को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें डिविडेंट की फर्स्ट टर्म मिल जाए, तो वो हमारे पास में एक्स है, क्योंकि जब एक्स की मल्टीप्लाई हम एक्स स्क्वायर माइनस टू की फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर में करेंगे तो हमें मिलेगा एक्स क्यूब माइनस टू एक्स। क्लियर? उसके बाद उसके साइन चेंज किए गए, और साइन चेंज जब किए गए तो उसके बाद में एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट गया, 5x पॉजिटिव 2x निगेटिव, तो मेरे पास बचता है साइन चेंज करने के बाद में 5x और 2x दोनों ऐड हो गए, तो ये मेरे पास बन गया एज अ 7x, और माइनस 3x स्क्वायर वो रहा एज इट इज़, और साथ में आ गया -3। उसके बाद अब देखिए आप सेकेंड स्टेप में जो हमारे पास रिमाइंडर है उसमें फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म है। फर्स्ट टर्म आप ध्यान से देखिए जो अभी इस वक्त है -3x स्क्वायर। अब फर्स्ट टर्म जो डिवीज़र की है वो अपने आप में एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि हमें मिल जाए -3x स्क्वायर, तो वो मेरे पास में है -3। तो -3 की मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस टू से तो मिलेगा -3x स्क्वायर प्लस 6। उसके बाद साइन चेंज करेंगे, तो जब साइन चेंज करेंगे तो हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 7x-9। क्लियर? तो इस तरह से क्वोशिएंट मेरे पास में आ गया है x-3, रिमाइंडर मेरे पास में आ गया है 7x-9। इन सिमिलर वे इन सेकेंड पार्ट ऑल्सो px दिया है, gx दिया है। तो ध्यान से देखिए हमें gx से डिवाइड करना है px को, तो सबसे पहले तो आप इनको अरेंज कीजिए पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में। वो अरेंज किया, px तो अपने आप में सही था, लेकिन जो gx है थोड़ा सा वहाँ प्रॉब्लम थी, और प्रॉब्लम ये थी कि वहाँ पे एक्स स्क्वायर के बाद में कॉन्स्टेंट टर्म 1 आ गई, जब क्या आना चाहिए था -x, तो उसको आप अरेंज कर लीजिए तो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और फिर आप एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 से डिवाइड करेंगे अपने डिविडेंट x⁴ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 को, और जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा फर्स्ट जो हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप है उसमें हमें मिलेगा x⁴ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। सिमिलर टर्म के नीचे आएगी सिमिलर टर्म, और फिर हम इसके साइन चेंज कर देंगे। साइन चेंज करने के बाद में जब आप इसको ऐड करेंगे तो सेकंड स्टेप में जो हमारा रिमाइंडर है वो मिलेगा x³ माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अब जो सेकंड स्टेप में हमें रिमाइंडर मिला है, इस रिमाइंडर की आप फर्स्ट टर्म देखिए। फर्स्ट टर्म इसकी फ़िलहाल है अपने आप में x³, और जो फर्स्ट टर्म है डिवीज़र की वो फर्स्ट टर्म है अपने आप में एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें x से। सो कोसेंट में जो सेकंड टर्म है वो आ गई x। ठीक, तो अब आप x से मल्टीप्लाई करेंगे x² माइनस एक्स प्लस 1 को, तो हमें मिलेगा x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x। इसको लिखना है, सिमिलर टर्म के नीचे सिमिलर टर्म आएगी, उसके बाद साइन चेंज किए। साइन चेंज करने के बाद हम चले गए फिर थर्ड स्टेप में, और थर्ड स्टेप को जो हमने सॉल्व किया तो हमारा रिमाइंडर फ़िलहाल आ गया 8।
तो इस तरह से ये क्वेश्चन सोल्व होने हैं। और जब क्वेश्चन सॉल्व करें तो ध्यान इस बात का रखें कि जो प्रोसेस चल रहा है डिवाइड करने का, ये तब तक चलता रहेगा जब तक आपके रिमाइंडर की पावर डिवीज़र की पावर से कम ना हो जाए। सो वेन एवर power of remainder is less than the power of divisor, then this process will be stopped automatically, and we have to announce that this is divisor, this is dividend, this is quotient, and this is remainder. Clear? We have a theorem in which we have to write that dividend equals to divisor into quotient plus remainder. एक स्टेटमेंट आप हमेशा याद रखें कि डिविडेंड जिसको आप डिवाइड कर रहे हैं उसको आप लिख सकते हैं कुछ इस तरह से कि डिविडेंड इक्वल्स टू डिवीज़र इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, ये बात आप याद रखें कि डिविडेंड इक्वल्स टू डिवीज़र इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। क्लियर? क्योंकि कई बार वो बोल देते हैं क्वेश्चन में कि आप वेरीफाई कीजिए। ठीक है, तो वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए जो फॉर्मूला है, और फॉर्मूला सिर्फ यही है कि डिविडेंड इक्वल्स टू डिवीज़र इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, ये बात आप याद रखें, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवीज़र इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। क्लियर? चलिए तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 के दोनों पार्ट हो गए हैं, और बाकी जो बचता है इसमें वो आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में केवल आपसे पूछा जा रहा है कि भाई क्या आपका कोसेंट है और क्या आपका रिमाइंडर रहेगा। वहाँ फैक्टर की बात नहीं की गई है। बट इन क्वेश्चन नंबर 2 वहाँ पे कोसेंट और रिमाइंडर की बात ही नहीं की गई है। क्वेश्चन नंबर 2 में सिर्फ ये पूछा गया है कि भाई जो पहले हम आपको दे रहे हैं क्या वो जो यहाँ पे 2 पोलिनोमियल हैं, एक फर्स्ट पोलिनोमियल एक सेकंड पोलिनोमियल। जो पहले है वो फर्स्ट, जो बाद में है वो सेकंड। और ये पूछा जा रहा है आपसे क्वेश्चन में कि भाई ये बताओ क्या फर्स्ट पोलिनोमियल सेकंड पोलिनोमियल का फैक्टर होगा। आपसे केवल वो ये पूछ रहे हैं कि क्या फर्स्ट पोलिनोमियल सेकंड पोलिनोमियल का फैक्टर होगा। आपसे केवल ये पूछ रहे हैं वो। तो क्या करना है आपको सिंपली डिवाइड करना है सेकंड पोलिनोमियल को फर्स्ट पोलिनोमियल से, और डिवाइड करने के बाद यदि आपका रिमाइंडर 0 आता है तो आप अनाउंस कर देंगे यस इट इज़ फैक्टर, और यदि आपका रिमाइंडर 0 नहीं आया तो आप बोल देंगे इट इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ द सेकंड पोलिनोमियल। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चन को करेंगे और एक्सरसाइज 2.3 इसको आप फिनिश करेंगे। ठीक है, और आज की वीडियो में इतने रखेंगे कि टॉपिक फिनिश हो गया है। आपको टॉपिक समझाना था, मैंने समझा दिया कि डिवीज़न प्रोसेस ऑफ 2 पोलिनोमियल कैसे डिवाइड करते हैं। आप एक पोलिनोमियल से दूसरे पोलिनोमियल को डिवाइड करने का टास्क बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले आप उनको अरेंज करें, और अरेंज करने के बाद उनको आप डिवाइड करें। डिवाइड करते वक्त आपको सिमिलर टर्म के नीचे सिमिलर टर्म लिखनी है, और आप हमेशा डिवीज़र की फर्स्ट टर्म और जो आपका डिविडेंड है उसकी फर्स्ट टर्म को आपस में कंपेयर करेंगे, और फिर सोचेंगे कि हम किससे मल्टीप्लाई करें इस डिवीज़र की फर्स्ट टर्म को, हमें मिल जाए डिविडेंड की फर्स्ट टर्म। उसके बाद आपको मिलेगा स्टेप नंबर 2 में रिमाइंडर। फिर रिमाइंडर की पावर चेक कर लीजिए, ऐसा ना हो कि रिमाइंडर की पावर कम हो चुकी है। यदि रिमाइंडर की पावर डिवीज़र की पावर से कम हो चुकी है तो इस प्रोसेस को आप यहीं रोक दीजिए और बोल दीजिए कि भाई ये हमारा कोसेंट है, ये हमारा रिमाइंडर है, ये हमारा डिवीज़र, ये हमारा डिविडेंड। क्लियर? लेकिन यदि रिमाइंडर की पावर ज़्यादा है डिवीज़र की पावर से तो आप इसको आगे लेके चलिए, क्वेश्चन आगे जाएगा। ठीक है, और कैसे जाएगा, आप इस रिमाइंडर में जो फर्स्ट टर्म है उसकी कंपेयर कीजिए डिवीज़र की फर्स्ट टर्म के साथ, और कंपेयर करने के बाद में आप फिर देखिए और ये सोचिए कि हम डिवीज़र की फर्स्ट टर्म को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें इस रिमाइंडर की फर्स्ट टर्म मिल जाए। क्लियर? तो इस तरह से सोचने के बाद में आपको ये प्रोसेस फिनिश करना पड़ेगा। ठीक है,
तो आज की वीडियो में इतना रखेंगे, बाकी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो कॉन्टेक्ट कर सकता है, व्हाट्सअप कर सकता है, मैसेज कर सकता है। क्लियर? चलिए बाकी हम डिस्कस करेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।